अब देखो डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल के दरमियान। तो मतलब ये सब काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होता है इस चैप्टर के अंदर कि ऑर्बिट्स पता नहीं होता क्या है और ऑर्बिटल पता नहीं होता क्या है। तो इसका डिफरेंशिएट भी इसलिए जो है पेपर में आता है और 2011 में और आगे भी जो है बहुत सारे ईयर्स में ये आ चुका है। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो ऑर्बिट्स वो होते हैं कि एक जो है वो सर्कुलर पाथ होती है फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये क्या भाई, देखो एक जो है वो मैं आपको बताऊँ, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये जो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड जो है वो एक बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इसको कहेंगे भाई ये एक ऑर्बिट है। अभी आगे और 2-3 पॉइंट बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ऑर्बिटल की इसकी इसी के मतलब वही मैं मतलब कंट्रेट बिल्कुल ना एक करके बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो ऑर्बिटल क्या हो गया, अब ऑर्बिट का समझ में आ गया। ऑर्बिटल क्या होंगे, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस 3 डायमेंशन। अब उसके अंदर एक स्पेस होता है ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है कि स्पेस होता है और वो भी क्या होता है 3 डायमेंशनल की तरफ से होता है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये है कि द रिप्रेजेंटेड बाय KLMN ऑर्बिट्स। आपको पता चल गया अब यहाँ से कि जो है वो KLM जो होते हैं ना, जैसे कि हमने शेल्स के बारे में नहीं पढ़ा, शेल्स के बारे में कि ये होते हैं सब शेल्स होते हैं KLMN। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो K होती है, K की वैल्यू क्या होती है। K की वैल्यू मतलब K के अंदर बेसिकली ये जो मैं बनाऊँ अगर 1 2 3 इस तरीके से होते हैं ये ऑर्बिट्स ना। तो यहाँ जो होंगे वो K होगा, यहाँ जो होगा वो L होगा, इस तरीके से मज़ीद जो होगा वो इस तरीके से MN चलता जाएगा। और K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L के अंदर फिर 8 आते हैं और M के अंदर 18 आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मूव ऑन 32 तक जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा पॉइंट ये कि देयर शेप्स इस सर्कुलर, उसकी जो शेप्स होती हैं वो सारे उसकी जो होती हैं ज़्यादातर सर्कुलर्स होती हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे सर्कल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं बेसिकली असल चीज़ वो कहलाते हैं ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल का मैंने जैसे कि पहला पॉइंट आपको बताया, आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि उसका ये ऑर्बिटल जो होते हैं अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। ऑर्बिटल्स होते हैं देखो दे रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। और समझ में आया कि SPDF जितने भी होते हैं वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी होगी जैसे कि 1s 2s 3s 4s, ठीक है। तो जितने भी एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रही होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही होती है वो, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप तीसरा पॉइंट है, देयर शेप्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल होती हैं, डम्पल लाइक होती हैं और डबल डम्पल लाइक होती हैं। तो अब आपने डम्पल तो देखे होंगे, जो आप अगर कोई जिम में जाता होगा तो डम्पल्स लाइक शेप्स तो आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है डम्पल लाइक। स्फेरिकल कुछ इस टाइप की होती है। अच्छा मैंने डायग्राम बड़ी अजीब सी बनाई हुई है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको ना। तो स्फेरिकल यानी कि एक वाटर का ड्रॉप जिस तरह गिर रहा होता है ना हवा में, तो जिस तरह वो ऊपर से नीचे फॉल हो रहा होता है वाटर का ड्रॉप, देखिएगा वो कैसा हो रहा होता है, तो उस शेप को कहते हैं हम स्फेरिकल। तो ये तमाम जो होते हैं वो शेप जो होते हैं वो सारे मतलब चेंज होती है इनकी शेप। इसके अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर जो था वो सबके सब सर्कुलर थे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो था इसके अंदर ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के दरमियान था, जो कि पेपर में भी आ सकता था और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ी।